जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल के विशेष कार्यक्रम भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित में। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम आपको आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से भक्तामर स्तोत्र को अर्थ सहित जान रहे हैं। तो आइए इसी श्रृंखला में जानते हैं कि आज किस काव्य पाठ का महत्व मुनिवर हमें बताएंगे। जिस नगर में साधु नहीं गए, प्रवचन नहीं हो रहे हैं, उन नगर वालों को यह अभिशाप नहीं लगेगा। प्रवचन हो ही नहीं रहे, वहां प्रवचन होते ही नहीं है तो अभिशाप नहीं। लेकिन प्रवचन हो रहे हैं और सकल दिगंबर जैन समाज को हो रहे हैं। चतुर्मास किसी एक मोहल्ले का हो रहा है कि सकल दिगंबर जैन समाज का? पूरे का। चतुर्मास तो हो चुका, मैं कहां बैठा हूं। सकल दिगंबर जैन समाज, और तुम उसकी उपेक्षा कर रहे हो। महान ज्ञानावरणी कर्म का बंध है। इसलिए प्रवचन नहीं कराना श्रेष्ठ है, प्रवचन करा के उसका श्रवण नहीं करना महान अनादर है, अपमान है, ज्ञानावरणी कर्म का बंध है। इसलिए या तो प्रवचन बंद कराओ और या प्रवचन में आना, ये गुरु की बात हो गई। अब मंदिर देखना, मंदिरों का कैसा अभिशाप बनता है बता दिया था मैंने एक बार। मेरा कहना मान जाओ, ऐसे नगर में, ऐसे गांव में मंदिर मकान बनाओ जहां जिनेंद्र देव का मंदिर ना हो। बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, मान जाओ मेरी बात। बाद में पछताओगे, बाद में मेरे वचनों को याद करके रोओगे। जिन जिन के यहाँ मकान बने हैं वे कृपया बेच करके ऐसे गांव में मंदिर बनाए, मकान बनाए जहां मंदिर ना हो। बहुत फायदा रहेगा। मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, करो नियम। हम 1 साल के अंदर ललितपुर छोड़कर ऐसे गांव में जाएंगे जहां मंदिर नहीं हो। बहुत फायदा है तुम्हें। मंजूरी कर रहे हो? नहीं तो लो, अब तुम्हारी घेर आई तो मैं क्या करूं, मरो। और यदि मंदिर बन गया है तुम्हारे मोहल्ले में, और मंदिर नगर में बना है, तुम्हारे लिए बना है, सिद्धालय से भगवान को तुम्हारे लिए उतारा है, वे तुम्हारे लिए उतर के आए हैं, और तुम ही उस मंदिर में नहीं आते हो, तो ऐसा भी साफ लगेगा कि ऐसे योनियों में पैदा होगे जहां जिनेंद्र देव को तो मंदिर छोड़ो, जिनेंद्र शब्द भी सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हें मंदिर का अभिशाप लगा है। मंदिर तुम्हारे पास, बड़ी मुश्किल से कोई मेहमान तुम्हारे घर आया हो, तुम्हारे घर आया हो, तुम्हारे लिए आया हो, और तुम गायब हो जाओ तो बोलो क्या होगा? बद्दुआ देगा कि नहीं? भगवान 3 लोग से तुम्हारे लिए उतर के आए, वो अपने लिए उतर के नहीं आए। उनको तो सिद्धालय में अच्छा, तुम्हारे लिए उतर के आए। जिनवाणी ने बुलाया तुम्हारे लिए कि आओ भगवान, हमारे भक्तों के खातिर आओ, इस जनता के खातिर आओ। तुम्हारे खातिर मंदिर में आए, तुम्हारे खातिर मंदिर बना, और तुम ही मंदिर में आकर सेवा नहीं करते हो तो ये मंदिर ऐसा भी साफ देंगे, जय जिनेंद्र सुनने को थक जाओगे। इसलिए मेरा कहना है, या तो मंदिर वाला नगर छोड़ो या मंदिर आना शुरू करो। दोनों में से कौन सा मंजूर है? हाँ, तो शुरू कर देना। जो नहीं आए हो उनको सुना देना आज की बात। और सबसे ज्यादा अभिशाप बंद होता है जब भगवान का अभिषेक होता है। ये सब खतरनाक चीजें, बहुत खतरनाक चीजें। अभिषेक या तो कराओ मत, मंदिरों में अभिषेक बंद करो। और अभिषेक भगवान का चल रहा है, तुम दुकान पर बैठे हो, तुम चाय पी रहे हो, तुम बाथरूम में टॉयलेट कर रहे हो। देखो तो कितना बात, इधर भगवान को पता लग रही है, तुम बाथरूम में यूरिनल खोल के बैठा है, लघु शंका कर रहा है। ऐसा पर बीमारी होगी जिसमें दुनिया में कहीं इलाज नहीं लगा। लघु शंका करने से नहीं, वो लघु शंका उस समय की है तूने जिस समय तेरे मोहल्ले के भगवान के ऊपर अभिषेक की धारा चल रही थी। इसलिए मैंने कहा था कि अभिषेक का समय निश्चित करो और उस समय इन पाप कार्यों से निवृत्ति करो। ये बहुत खतरनाक चीजें हैं। जितने फायदे हैं उतने ही फायदे भी है। चूक गए तो हानियां हैं। इसी प्रकार हर क्रिया में आप लगा लेना, व्रत नियम में लगा लेना, सब में लगा लेना, सावधानी से। हम इसकी महिमा
बढ़ाने के लिए तैयार रहे, ऐसा कुछ करें जिसके माध्यम से महिमा बढ़ जाए, महिमा बढ़ जाए। इसलिए भक्तांबर पाठ जो तुम्हें शुरू किया, एक साल का बताया था ना हमने, वो जैनी जो नित्य प्रतिदिन कहेगा ओहो मेरे लिए भगवान आए, आहा यहीं पानी पानी हो जा रहे। कभी महाराज तेरे दरवाजे पहुंच जाए, महाराज मेरे लिए भगवान इतनी तपस्या करके सिद्धालय गए, कितनी साधना की उन्होंने सिद्धालय में जाने के लिए। बोलो अभिनंदन नाथ भगवान ने सिद्धालय जाने के लिए कितनी मेहनत की थी, उस सिद्धालय को पाने के लिए इतनी मेहनत की, और उस सिद्धालय से उतर के आ गए मेरे लिए। ओहो मेरे लिए, मुझ पापी को, मुझ संसारी के खातिर भगवान मेरे नगर में उतर के आ गए, नगर में नहीं मेरे मोहल्ले में उतर के आ गए। ओहो अब भगवान मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, जब तक आप मंदिर में रहोगे मेरा बंदा कम से कम 24 घंटे नहीं तो एक बार चरण छूने जरूर आएगा। आप मेरे लिए उतर के आए। बताओ भैया, कोई बड़ा आदमी यदि तुम्हारे लिए पास आ जाए उतर के तो कुछ आभार होता है कि नहीं? आप मेरे लिए उतर के आए, इतना ही सोच लो रे भैया। त्रिलोकी नाथ अपने खातिर उतरा, अपने खातिर नीचे आ गया, अपने कल्याण के खातिर नीचे आ गया, अपने पुण्य बांधने के लिए नीचे आ गया, अपने मिथ्यात काटने के नीचे आया, अपने खातिर। बताओ मंदिर में बैठा हुआ भगवान किसके खातिर मंदिर में आया है? बोलो, उनको क्या जरूरत पड़ी थी? अपने खातिर। बस तुम्हारे खातिर भगवान आया है। गायब मत होना, भागना मत, बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारे खातिर भगवान आया है, तुम गायब मत होना, तुम हाजिरी देना शुरू करो। जब भगवान मेरे खातिर आया है तो 24 घंटे में एक बार उसके सामने चरण छूने जरूर जाऊंगा। मेरे खातिर, मेरे खातिर। बोलो ये प्रवचन किसके खातिर है? नहीं महाराज आप अपने लिए दे रहे होगे प्रवचन, किसके लिए प्रवचन है? तो महानुभाव ललितपुर वालों मेरा कहना है, जो चीज देव शास्त्र गुरु तुम्हारे खातिर करें और तुम ही उसको ग्रहण नहीं करो तो इससे बड़ा अभिशाप दुनिया में जब तुम्हारे लिए उसका। ये पूजा पाठ किसके लिए, ये अभिषेक किसके लिए? भगवान के लिए नहीं, तुम्हारे खातिर अभिषेक है। मैंने कल ही कहा था तुम्हारे खातिर। ये भक्तांबर पाठ किसके खातिर है? नहीं भगवान की थोड़ी प्रशंसा कर रहा हूं मैं, भगवान की जय में नहीं बोलता हूं मैं, तो भगवान से कह देता हूं भगवान, और आपसे भी कह रहा हूं, नहीं भगवान का गुणानुवाद करने के लिए भगवान की जय कर। कोई अपन जाट और भाट नहीं है जो भगवान की जय बोले, कोई नौकरी नहीं है, कोई उनके दास नहीं है जो मैं करूं। यदि भगवान की ही जय बुलवाना है तो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। 5000 रुपए के हम 2 व्यक्ति लगाए देते हैं, वो जय हो जय हो, तुमसे ज्यादा बोलेंगे वो, बोलेंगे कि नहीं? भक्तांबर पाठ पढ़वाना हो भगवान का गुणानुवाद, कुछ नहीं करना बंधु, 8 घंटे के 5-5000 रुपया में लगा दो, दिन भर भक्तांबर पाठ कभी नहीं टूटेगा। तुम आराम से घर में सोना, वो तो मजदूर भी कर लेगा। भक्तांबर मजदूरों से पढ़वाना है या भक्तों से? हाँ, भक्तांबर तो सिद्ध है कि भक्तांबर भगवान के लिए नहीं है, ये भक्तांबर आपके लिए है। जो भक्तांबर का पाठ आपके लिए चालू किया गया हो और आप ही लाभ नहीं उठाओ, समझ लेना जो 24 घंटे में एक बार भी भक्तांबर का लाभ नहीं लेंगे, ये भक्तांबर उनके लिए अभिशाप बनेगा, महाअभिशाप बनेगा। ये कान खोल के सुनो, फरमान जारी हो चुका, मैंने तो कह दिया, तुम्हारी तुम जानो। कल के दिन ये मन कहना कि महाराज हमारा आहत हो गया। क्या हो गया? मैंने पहले ही इतला दे दी, साइफन खुल गया है। हाँ, साइफन जब इतला नहीं देते तो आप दोष देते, महाराज साइफन खुलता है उसके पहले इतला मिलती है।
सूचना मिलती है, बिना सूचना के साइफन खुल गया, इसलिए मैंने कह दिया भाई साइफन खुल रहा है, सावधान। इतना पहले दे दी, अब मरो सो मरो, जियो सो जियो। मेरा काम था ऐलान करना, सो ऐलान कर दिया। अब तुम 24 घंटे में 20 मिनट के लिए एक भक्तांबर पाठ कितने बार पढ़ते हैं? 20-25 मिनट हो जाता होगा। 20 इतना समय भी मेरे नगर में भक्तांबर हो रहा है, नहीं निकाल पाओ तो मैं भक्तांबर को नहीं रोक सकता हूं कि वो तुम्हारी बर्बादी नहीं करे। वो तो करेगा, और मैं तो और कहूंगा निपटाना, चूकना मत। मैं तो और उल्टा साधु। क्यों? ऐसे दुर्भागियों को ललितपुर में रहने का कोई, भगवान करे कह दूं, मैं तो कहूंगा है भगवान, ऐसे नगर में उतर के कभी मत आना। जिस नगर में तुम उतर के आओ और उसी मोहल्ले वाले तेरे दर्शन करने ना आवे, ऐसे नगर में कभी मत आना। चाहे भूकंप आ जाए, चाहे प्रलय आ जाए, चाहे कितनी चिल्लाए सुसरे, आज जो तुम्हारी इज्जत नहीं रख सकते, धर्म रक्षति रक्षता, जो तुम्हारी इज्जत नहीं रख सकते, जिसके पास आपके लिए समय नहीं है भगवान, उसके लिए आपको भी समय नहीं देना है। बस मैंने तो लगा दी एप्लीकेशन, है आदिनाथ भगवान, भक्तांबर पाठ अभिनंदन नाथ भगवान लगा रहा हूं अपने। मेरी एप्लीकेशन मंजूर होती है, पक्का है, आज तक खाली नहीं गई मेरी एप्लीकेशन, बिल्कुल पूर्ण मंजूर होती है। जिसके कह दूं, मैं तो कहूंगा तो सही, भगवान जिसके पास आपके लिए समय नहीं है, उसको आप भी समय मत देना। जो आपके पास नहीं आ सकता है, उसके पास आप भी मत जाना। जो भक्तांबर नहीं पढ़ सकता है, उसकी आप भी मत सुनना। सीधा हो गया, अब जाओ बैठो, सीधी बात, टिट फॉर टिट। जब तुम्हें मार्ग, भगवान के पास समय नहीं है तो भगवान क्या ठलुआ है? क्यों भैया? और ठलुआ में तुम आओगे, महाराज जिस दिन फुर्सत हो जाएगी उस दिन आ जाएंगे। तो भगवान भी जब तुम्हें संकट आएगा ना, आप टिट फॉर टिट, सीधी बात। महाराज अभी थोड़ी को व्यस्तता चल रही है। कई एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज दिन में नहीं आ पाऊंगा, रात में आ जाऊंगा। मैंने क्यों? अरे महाराज देखो, अब आप समझो बात को, आजकल दुकान बहुत अच्छी चल रही है, दिन भर दुकान से फुर्सत ही नहीं मिलती, दिन भर दुकान से फुर्सत नहीं मिलती, बिल्कुल फुर्सत नहीं है। तो मैंने फिर, मैं तो तुम जानते हो, मैंने कि भाई मंदिर के लिए नहीं महाराज, बिल्कुल फुर्सत नहीं, आप परेशान मत करें, बिल्कुल फुर्सत नहीं है हमारे लिए, इतना मेरा धंधा चलता है, मुझे टाइम ही नहीं। मैंने कि बिल्कुल मंदिर भी नहीं, टाइम नहीं। तो फिर वो मेरा भक्त था, मैंने कि भक्त, फिर तो मन कर रहा है कि आज भगवान से कहूं इसकी दुकान कम चलाओ, क्योंकि ज्यादा चलेगी तो ये एक तरीका ये है, जो आप पसंद करोगे वही कह दूंगा। एक तरीका ये है कि दुकान कम कराओ, दूसरा तरीका है कि मैंने कही भाई फिर रात में आ जाऊंगा महाराज। तो मैंने कि बस भगवान से मैं ये कह दूंगा, भगवान आप भी जब इसके ऊपर संकट आवे और ये पुकारे तो कह देना अभी टाइम नहीं है, रात में आएंगे, अभी टाइम नहीं है, मैं ठलुआ नहीं हूं, अभी बहुत काम है, जब समय मिलेगा तब आएंगे। कैसा रहा? इन दोनों में से कौन सा कह दूं? है? बड़े बदमाश आदमी आप लोग, दोनों में से कोई नहीं, एक तो कुछ पसंद करो, एक तो पसंद करो तुम कि भगवान से कह दो कि इसकी दुकान कम करो, कम पड़ेगी तो ये आ जाएगा, और अन्यथा जब ये पुकारे तो कह देना अभी टाइम नहीं है, संकट दिन में आया है, ऑक्सीजन लगी है और सीरियस है, डॉक्टर कह रहा बस घंटे 2 घंटे का मेहमान है, उस समय तुम भगवान को पुकारा, भगवान बचाओ, आप ही बचाओ, भगवान कहता शाम को आऊंगा। कैसा लगा भैया बताओ ना, कैसा लगा जब भगवान का ये जवाब आएगा? आता है जवाब,
सुनते नहीं हो तुम। जब भगवान कहेगा शाम को आऊंगा, अभी टाइम नहीं है, दिन में हमारे यहाँ बहुत भक्त आते हैं, जब मंदिर बंद हो जाएगा हमारे तब आऊंगा। बताओ कैसा लगा जवाब? बोलते नहीं हो? ठीक है जवाब? नहीं है तो तुम कैसे कह देते हो कि अभी महाराज हमें टाइम नहीं है इसलिए नहीं आ पाऊंगा? जितना तुम्हें बुरा उस समय लग रहा है, जब तुम कहते हो हमें टाइम नहीं है, इस समय मंदिर नहीं आ सकता हूं, तो उतना ही बुरा इन कर्मों को, इस प्रकृति को, इस धर्म को लगता है कि तेरे पास धर्म के लिए समय नहीं। इसलिए भगवान से कहो, भगवान कितना भी व्यस्त रहूं, जिस दिन ज्यादा व्यस्त रहूंगा उस दिन तो जरूर मंदिर आऊंगा। तो भगवान कहेगा जा, तेरी दुकान तू नहीं भी रहेगा तो नौकरी इतनी चला लेगा जितना तू चलाता है। या तो उन दोनों में से एक ले लो कि दुकान कम करूं, और या फिर जब भगवान फुर्सत में होंगे तब आएंगे संकट में, और या फिर ये कहो काहे का फुर्सत, धर्म कोई ठलुओं का नहीं है, धर्म कोई फुर्सत का नहीं है, धर्म उस समय करूंगा जिस समय हमारी पवारा चल रही होगी। संकट में ही धर्म नहीं करना, धर्म उस समय करूंगा जब मेरे सुख के दिन चल रहे होंगे। दुख में तो दुनिया करती है सुमरन, कब करना है? सुख में करो तो बात बने, दुख में तो दुनिया करती है। फुर्सत में तो दुनिया हलवा खाने आ जाएगी। कमाऊ पूतो, उस समय आओ जिस समय दुकान खुलने का समय है। ऐसे पुण्य बांधोगे, ऐसे पुण्य बांधोगे, ऐसे पुण्य बांधोगे कि तुम घर में बैठोगे और दुनिया में दुकानें होंगी, प्रॉफिट तुम्हारे खाते में जमा हो रही होगी। एक महिला थी ऐसी, 121 कंपनियां चलाती थी, लेकिन कभी घर से बाहर नहीं निकली, वहीं से कंप्यूटर से काम करती थी, कंप्यूटर से काम करती। एक फैक्ट्री का उसने कभी मुंह नहीं देखा, सब नौकरों से किया, सब नौकर चलाते थे, वो स्वयं कंप्यूटर से बैठ के सारे उसके कमरे में लगे हुए थे, सब देखता है। ऐसा पुण्य कैसे आ गया? कोई पुण्य नहीं बंधु, ये वही पुण्यात्मा जीव है, इसने कभी ऐसे मौके पर धर्म किया होगा, चाहे लाखों करोड़ों का बना जा जाए, ये समय मेरे मंदिर का है तो ये मंदिर का ही रहेगा। करोड़ों का व्यापार आ जाए, नहीं ये समय मेरे मंदिर का है, ये मंदिर का, चाहे सारंग आ जाए चाहे फारंग आ जाए, मंदिर का जो समय है वो मैं टालने वाला नहीं। तो उसको ऐसा पुण्य बन गया कि वह आज घर में बैठी बैठी सारी कंपनियां चला रही है, प्रॉफिट घर में आ रहा है, सब चला रहा है, नौकर चला रहा है, इतने ईमानदार नौकर, कंपनियां आज तक दिवालिया नहीं हुई, आज तक घाटे में नहीं, और किसी कंपनी में गई नहीं देखने। ये पुण्य, ऐसे पुण्य बन जाते हैं। अब ऐसा पुण्य बांधना हो तो वही बात जो मैंने कल परसों कही थी कि कम से कम नित्य प्रतिदिन, हफ्ते का, पक्ष का, चतुर्मास का और साल भर का कितने बार भक्तांबर मंडल विधान करना है? पहले तो नित्य नियम पूजन करो, कम से कम कायदा से हर व्यक्ति को हर हफ्ते भक्तांबर मंडल विधान एक विधान करना चाहिए जो पूजा से बड़ा हो, पूजा से बड़ा हो। उतना नहीं बन सके तो 15 दिन में एक विधान करना चाहिए जो नित्य नियम पूजा से बड़ा हो। उतना नहीं बन सके तो चातुर्मासिक तो हर गृहस्थ को एक महापूजा करना ही चाहिए। कितने दिन में? 4 महीने में एक विधान। अपन पूजा, बड़ी पूजा को विधान बोलते हैं, है पूजा ही वो, बड़ी पूजा, बड़ा विधान करना चाहिए। 4 महीने में तो एक भी घर ऐसा नहीं बचे जिसको एक विधान नहीं करना हो। चाहे भक्तांबर विधान कर लो, चाहे पंच परमेष्टि विधान कर लो, चाहे शांति विधान कर लो। अभी भक्तांबर शुरू हुआ है, इसी में 4 महीने के अंदर ललितपुर का एक भी जैनी नहीं बचे जो 4 महीने में चातुर्मासिक पूजा न करे। ऐसा महापुराण में पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने लिखा, भरत चक्रवर्ती चातुर्मासिक पूजा करता था। वे स्वर्ग के देवता भी चातुर्मासिक पूजा करते हैं, नित्य नियम तो करते ही हैं। जो देवता है, महान पुण्य के धनी हैं,
कहीं उनके अशुभ उदय आने वाला नहीं है, कभी बीमारी आने वाली नहीं है, गरीबी आने वाली नहीं है। ऐसे देवता भी नियम से चातुर्मासिक पूजा करते हैं। हर 4 महीने में एक महापूजा करते हैं अष्टांगिका पर्व में। नियम है, जब देवताओं को संकट नहीं आना, कोई गरीबी नहीं आना, उनको जब चातुर्मासिक पूजा अनिवार्य कर दी, तो तुम्हारे ऊपर तो कभी भी, तुम्हारा पुण्य तो कभी भी तुम्हें तो करना ही है। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, नित्य नियम पूजन के बाद कम से कम चातुर्मासिक एक विधान जरूर करना। अपने परिवार को इकट्ठा करके, नित्य नियम की पूजन अकेली कर रहे करो, वो भी नहीं करना चाहिए, सपरिवार। बताऊंगा, समय हो रहा है। नित्य नियम, लेकिन चातुर्मासिक पूजा अपने परिवार को बुला करके सब एक साथ मिलकर के एक पूजा करना, एक विधान करना। भक्तांबर मंडल विधान तो निमित्त है, इसी को कर लेना। हर परिवार को कम से कम भक्तांबर मंडल विधान कितने दिन में करना है? 4 महीने में करना। ऐसे तो नहीं कर रहे अभी तो। हाँ महाराज, अभी तो हमने प्रतिदिन की नहीं कही है। और यदि कुचित कदाचित गरीब हो तो भी करना, इतनी सी द्रव्य से कर लेना, 2 चावलों से कर लेना। नहीं बने तो भक्तांबर मंडल विधान हाथ जोड़ के कर लेना। बस अब तो ठीक है। यहां विधान का गरीब और अमीर से कोई लेना देना नहीं है। हाथ जोड़ के कर लेना, माथ पढ़ लेना, लेकिन 4 महीने में एक बार जरूर करना। पाठ प्रतिदिन ध्यान से सुनना। नित्य नियम पूजन क्या हो गई? 24 घंटे में एक बार पाठ जरूर करना। जो भी समय निकले तुम्हें एक बार जरूर शामिल होना। फिर पाक्षिक में अपना थोड़ा बढ़ा देना, 2 घंटे कर लेना। पाक्षिक में 3 घंटे कर लेना। और चातुर्मासिक में तो पाठ के साथ में विधान भी करना। इतना न बने किसी कारण से तो अब अंतिम देखो, अब आगे कहा तो फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा, और मेरा गुस्सा तो फिर खतरनाक है। हाँ, तुम्हें मालूम है, फिर सीधे तीसरी कराता हूं। हाँ, इसलिए अंत में एक बार कह रहा हूं, सांवत्सरिक पूजा होती है, महापूजा। सांवत्सर यानी साल में एक बार प्रत्येक जैनी को परिवार और रिश्तेदारों के साथ में एक विधान कर लेना चाहिए। मान जाना मेरी बात, कर लेना चाहिए। प्रत्येक समाज के प्रत्येक घर पीछे एक विधान, भक्तांबर मंडल विधान कम से कम साल भर की 1 तारीख तो ले ही लेना, ले ही लेना। जैसे बने तैसे लेना। भीख मांग के बने तो भीख मांग लेना, दुकान बंद करना पड़े तो कर देना। जो कुछ भी, कितना भी कुछ भी करना पड़े, यदि मर करके भी एक तिथि ग्रस्त को मिले तो साल भर में एक बार महापूजन जरूर करना चाहिए। संसार में ललितपुर की सीमा में जितने भी पाप वर्गणाएं हों, वे 24 घंटे की पुण्य वर्गणाओं से ऐसे ही टकरा के नष्ट हो जाए जैसे मलेरिया के कीटाणु कुनैन खा करके नष्ट हो जाते। पाप वर्गणाएं आएंगी, यहां धर्म वर्गणाएं उसको टक्कर मारेंगी। और मुझे अपनी भक्तांबर की पुण्य वर्गणाओं पर विश्वास है कि पुण्य वर्गणाएं कभी नहीं पीछे आएंगी, पाप वर्गणाएं खंडित होकर चूर चूर हो जाएंगी। दूसरा विधान क्यों रखा? जिससे कम से कम जैनी वो चातुर्मासिक और सांवत्सरिक महापूजा को सीख जाए, करने लग जाए, और चातुर्मासिक और सांवत्सरिक पूजा में ये अपनी भागीदारी निभाए। अब वो पूजा आप अपने जन्मदिन पे कर सकते हो, शादी की सालगिरह पे कर सकते हो, पुण्यतिथि पर कर सकते हो, या XYZ कोई शुभ दिन कर सकते हो। लेकिन एक दिन निश्चित करो साल का, कभी कभी नहीं, निश्चित होना चाहिए साल भर का फलाना दिन मेरी महापूजा का दिन है। वो दिन आपको सिद्ध हो जाएगा, वो दिन इतना शुद्ध हो जाएगा, वो दिन तुम्हारी महापूजन का है। चक्रवर्ती को जब ऐसी बात आई
कि विजय प्राप्त करना है, तो उन्होंने कहा कि मेरी महापूजा का दिन अश्विन शुक्ला एकम को पड़ता है, उस दिन मैं इसका विचार करूंगा। महापूजा के दिन आपका कोई भी मांगलिक कार्य यदि 2-5 साल तक आपने उसको सिद्ध कर लिया तो आप बिना मुहूर्त का, आपको मुहूर्त हो गया। जो आपके महापूजा का दिन है, आप उस दिन अपने घर के, संसार के कोई भी कार्य की शुरुआत कर दीजिए, वो परम मांगलिक ही होगा, क्योंकि वो साल आपकी महापूजा का दिन है। ऐसी स्थिति में अब भाव आ गया था, कह दिया। और ऐसी स्थिति को लेकर के अब बाद में अपन भक्तामर पढ़ने के कल को टालने है? नहीं तो अभी तो दिव्य धुनी वाला ही रह गया था। तो ऐसी जो मैं भूमिका बनाई थी कि ऐसी जो दिव्य धुनी है भगवान की, बिना ये ध्वनि अपने लिए है, मूल भूमिका बनाई जा रही थी। ये भगवान की जिनवाणी अपने लिए होती है, अपने कल्याण के लिए होती है, और हम स्वाध्याय नहीं करते, हम पढ़ते नहीं। इन आचार्यों ने देखो अलमारियों में रखे हुए शास्त्र अभिशाप कैसे दे रहे हैं, इसी की भूमिका थी। ये शास्त्र किनके लिए लिखे आचार्यों ने बता दो भैया? अपने लिए, अपन लोगों के लिए लिखे, उन्होंने स्वयं के लिए नहीं। और अपन ही नहीं पढ़े तो, अपनी स्वाध्याय नहीं करे तो, जो प्रवचनों की बात आई थी ना, वो वहीं आना थी। प्रवचन आपके लिए आप ही नहीं सुनो तो, जिनवाणी मंदिर में आपके लिए आप ही नहीं रहो तो, माँ भोजन आपके लिए बनाया और आप ही होटल में खाया हो तो माँ को बुरा लगेगा कि नहीं? और आपको बना के रख के बैठी है और तुमने कह दिया हम तो खाया है, तो ये कोई तरीका है क्या? माँ को कितना दुख होगा। बोले पढ़ो, जिनवाणी माँ बैठी है सास को बना करके, आचार्यों को ने लिख दिया, अलमारी में रखा है, आप बेटों को लेने के लिए आप शाम को आए, जिंदगी के अंत में आए। बोले बेटा बड़े लेट आए, थोड़ा सा मुझे पढ़ लो। बोले मैं तो उपन्यास पढ़ाया, मैं तो पिक्चर देख आया। भैया घंटे आध घंटे प्रवचन सुनो। महाराज अब बहुत सुन के आया हूं। कितनी सुनूं आखिर? कितनी सुनूं? क्या सुन के आओ? बोले 3 घंटे पिक्चर सुन के आया हूं। है तब माँ को कितना दुख होगा कि तू होटल पे खा के आया मेरे रहते हुए, और मैं बना के रखे हूं। अलमारी में शास्त्र रखे हैं और तुम्हारे हाथ में उपन्यास है। अलमारी में शास्त्र रखे, तुम्हारे हाथ में लौकिक ज्ञान की किताब है। अलमारी में शास्त्र रखे और तुम दुनिया के अक्षर पढ़ रहे हो। ये ज्ञानावरणी कर्म का प्रत्यय सबसे महान। अलमारी में शास्त्र रख करके आप दुनिया को पढ़े। और अलमारी कितने लोग हैं यहाँ बताओ जिन्होंने कभी शास्त्र के खोल करके 2 लाइनें भी नहीं पढ़ी होंगी, जिंदगी निकल गई है। और ऐसे कितने लोग हैं जो दिन भर पेपर पढ़ते हो? ऐसा बताओ। अच्छा एक व्यक्ति वो बताएं, हाथ आए, जिसने कभी जिनवाणी को खोलकर 2 लाइनें नहीं पढ़ी। डरो मत, हाथ उठा दो। नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी, कभी नहीं पढ़ी हूं। सबने पढ़ी। अरे क्या डर रहे? कोई यहाँ कोई फांसी थोड़ी दे रहा है, हम शर्म के कारण नहीं उठा रहे। तो फिर ध्यान रखना, नहीं पढ़ी तो मैं पेपर लूंगा, पढ़ी है तो मैं पेपर लूंगा। हमारा नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी, नहीं। किसने पढ़ा पद्म पुराण? किसने पढ़ा हरिवंश पुराण? हाथ उठा दिया जाए। किसने पढ़ा समय सार? किसने पढ़ा श्राप का आचार? किसने? बहुत सारे, कुछ पढ़े कुछ नहीं पढ़े हैं। अब ऐसा व्यक्ति एक हाथ उठाए जिसने संसार की कोई भी किताब नहीं पढ़ी हो, जिनवाणी की। राउड़ी देवी हो, आप उठा दो। एक भी नहीं। कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने शास्त्र पढ़े ही नहीं हो? निकलेंगे जिन्होंने नहीं पढ़े। होता है, हो जाता है। कितने घर होंगे जहां भजनों की कैसेट नहीं होगी? कितने घर होंगे जिनमें गानों की पिक्चर जरूर, गानों की कैसेट जरूर होगी? बहुत सारे। ये हैं हमारे अभिशाप। जिनवाणी मंदिर में रखिए, पढ़ो। इसलिए नहीं पढ़ोगे तुम्हें समझ में आ जाए।
इसलिए पढ़ो कि ये मेरे लिए रखी है, मेरे लिए रखी है। संस्कृत में इसलिए पढ़ने का जोर दे रहा हूं मैं, आचार्यों ने अपने लिए लिखा है। गलत पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ूंगा आचार्यों की वाणी। नहीं समझ में आएगा तो नहीं आएगा। भोजन रुचे या न रुचे, मां के हाथ का भोजन करो। रुचिकर भोजन भी दुश्मन के हाथ से करना ठीक नहीं है, और अरुचिकर भोजन मां के हाथ से करना श्रेष्ठ है। दुश्मन के हाथ का अमृत भी निषेध है, और मां के हाथ का जहर भी विधेय है। ध्यान रखना, भोजन करो तो मां के हाथ का, चाहे वो अरुचिकर क्यों ना हो। इसी प्रकार से जिनवाणी पढ़ो तो जिनवाणी पढ़ो, पढ़ना है तो चाहे भली वो समझ में आवे या ना आवे, वह नहीं पढ़ना है जो समझ में आता है, मुझे अच्छा लगता है। जिनवाणी पढ़ना जरूर, नियम करके। तो ऐसी यह दिव्य धुनी, कैसी दिव्य धुनी थी? स्वर्गा पवर्ग गम मार्ग विमान गणेष्टा सद्धर्म तत्व कठनैक पटुस्त्रेक्या। कितनी बड़ी बात कही। स्वर्ग चाहो, मोक्ष चाहो, दोनों मार्गों पर जाने का रास्ता, दोनों मंजिलों में जाने का रास्ता कौन बताने वाली है? कहीं नहीं मिलने वाला। स्वर्गा पवर्ग मार्ग विमान गणेष्टा सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रोग्या। आपकी वाणी के अलावा सच्चा कोई धर्म का तत्व नहीं दे सकता। दिव्य धुनर भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुण प्रयोज्या। इसका कल अपन ने वाचन किया था, उसी की भूमिका में आज अपन इतना लंबा प्रवचन। समझ में तो आ रहा है कि नहीं? महाराज समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा आ रहा है कि बस इधर कुआं और उधर खाई। तो हम रास्ता भी तो बता रहे, कुआं खाई से निकलने। छोड़ो ललितपुर, ऐसे ललितपुर में नहीं रहना जहां अखंड भक्तांबर पाठ चलेंगे, जहां जैनदेव के मंदिर रहेंगे, जहां मुनियों का आवागमन होगा, जहां महाराज के प्रवचन होंगे। छोड़ो ऐसे ललितपुर को, रास्ता बता रहा हूं मैं। छोड़ो भी नहीं और आओ भी नहीं तो फिर मरो, सीधी सी बात। छोड़ो भी नहीं और आओ भी नहीं तो मरो। मंदिर का अभिशाप मैंने बहुत बड़ी बातें आज बताई, इनको ध्यान रखना। और भगवान की दिव्य धुनी के बिना, स्वाध्याय के बिना, तत्व चिंतन के बिना अपना कार्य होने वाला नहीं, हमें करना ही पड़ेगा। और जो आज आपको मैंने पूजाओं के संबंध बनाया, नित्य पूजा, पाक्षिक पूजा, साप्ताहिक पूजा, पाक्षिक पूजा, चातुर्मासिक विधान और सांवत्सरिक विधान, ये परंपराएं समाज में चालू रहे। यदि सांवत्सरिक विधान चालू हो जाते तो ये मंदिर कभी बंद नहीं होते, सदा 10 लाख क्षण पर्व चलता रहता। आज किसी का विधान है, कल किसी का विधान है, परसों किसी का विधान है। हजारों घर जहां हो वहां दिन प्रतिदिन मंदिरों में विधान होते ही रहेंगे। और जिस मंदिरों में महापूजाएं निरंतर होती रहती हैं, वे मंदिर अतिशयकारी और चमत्कारी स्वतः ही हो जाते हैं। दर्शकों, हमने सुना कि भक्तामर स्तोत्र कितना गुणकारी है और इसका वाचन और स्मरण हमारे जीवन को कितना सफल बना सकता है। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेंद्र।